स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी की कारामुक्ति। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी भी इसी दिन कारावास से मुक्त हुए थे। आप पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के इकलौते पुत्र थे। सिखों पर मुगल राज्य के कोप की दिनों दिन वृद्धि होती जा रही थी। आपके पिता श्री गुरु अर्जन देव जी शहीद हो ही चुके थे। इसलिए श्री गुरु हरगोविंद जी ने यह निश्चय किया कि संत स्वरूप के साथ साथ वीरता का वेश धारण करना भी आवश्यक है। इसलिए जब वे गुरु गद्दी पर विराजे तो भारत की अधोगति को देख स्वरक्षा और देश के उद्धार के लिए आपने अपने गले में 2 खड्ग धारण किए, एक मीरी का, दूसरा पीरी का। जब सिखों को आपने शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी और भक्ति ज्ञान के साथ साथ शूरवीरता का उपदेश देना आरंभ किया, संवत 1665 में श्री हरमिंदर साहिब के सम्मुख आपने एक राज सिंहासन बनवाया और अपना ठाट बाट पूरा राजाओं का सा बना लिया। यह स्थान अब भी श्री अकाल तख्त के नाम से प्रसिद्ध है। श्री अमृतसर को सुरक्षित बनाने के लिए आपने यही एक किला भी बनवाया जो अब लोहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार हरगोविंद सिंह जी के कुछ दुश्मनों की झूठी शिकायत पर जहांगीर ने गुरु साहब को उनके कुछ साथियों के साथ ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। इससे गुरु साहब की मान मर्यादा घटी नहीं किंतु और बढ़ी। दूर दूर से श्रद्धालु जन गुरु साहब के दर्शनार्थ ग्वालियर पहुंचने लगे। कई मुसलमान साधु फकीरों के समझाने पर जहांगीर को झूठ का पता चला और गुरुजी की निर्दोषता उनके सामने साबित हो गई। जहांगीर ने गुरुजी को छोड़ने की आज्ञा दे दी, परंतु गुरु साहब ने कहला भेजा कि जब तक हमारे दूसरे साथी जो किले में कैद हैं नहीं छोड़े जाते तब तक हम भी बाहर नहीं आ सकते। लगभग 60 छोटे बड़े हिंदू राजा, कवि, पंडित आदि इस किले में कैद थे। इस पर जहांगीर ने आज्ञा दी कि जितने राजा गुरु साहब का पल्ला पकड़कर बाहर आ जाएं, वे सब छोड़ दिए जाएं। इस पर गुरु साहब ने 60 पल्लों का एक जामा बनवाकर पहन लिया और प्रत्येक कैदी गुरु साहब का एक एक पल्ला पकड़कर बाहर आ गया। वह दीपावली का दिन था। उसी दिन से गुरु हरगोबिंद साहब का नाम बंदी छोर प्रसिद्ध हुआ। बेवक्त के गीत। एक बेचारा गधा भूखा प्यासा इधर उधर घुमा करता था। एक दिन उसकी मित्रता एक गीदड़ के साथ हो गई। गीदड़ के साथ रहकर वह गधा खूब मौज मस्ती मारा करता। इस प्रकार वह दिन रात मोटा होने लगा। एक रात वह गीदड़ के साथ खरबूजे के खेतों में खूब माल खा रहा था। खाते खाते गधे ने कहा, मामा क्या मैं तुम्हें राग सुनाऊं? मुझे वह बहुत अच्छा आता है। गीदड़ बोला, ओ भांजे, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, यह राग गाने का समय नहीं है। कहा भी है कि खांसी वाले आदमी को चोरी नहीं करनी चाहिए, रोगी को जबान का स्वाद छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा गाना सुनकर खेत के रखवाले हमें पकड़ लेंगे या फिर आकर मारेंगे। मामा तुम जंगली होकर गीत का आनंद नहीं जानते। विद्या तो कला है जिस पर देवता भी मोहित हो जाते हैं। गीदड़ बोला, हे भांजे, तुम तो गाना नहीं जानते हो, खाली रेंगते हो, बेताल और बेसुरा। गधा क्रोध से बोला, क्या मैं गाना नहीं जानता? अरे 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मुकरछन, 49 ताल, 9 रस, 36 रंग, 40 रंग, 40 भाग, यह कुल 165 गाने के भेद प्राचीन काल में रत मुनि के वेद सार रूप में कहे गए हैं। मैं अनजान हूँ। अच्छा भांजे, मैं खेत से बाहर जाकर खेत के रखवाले को देखता हूँ, तुम खूब खुलकर गाना। इतना कहकर गीदड़ चला गया। गधा अपना राग अलापने लगा। गधे की आवाज सुनकर खेत का रक्षक भागा आया। उसने लाठियों से गधे की खूब पिटाई की। वह गिर गया, फिर वहां से संभलकर भाग खड़ा हुआ। गधे को भागते देख गीदड़ बोला, क्यों भांजे, आया मजा बेवक्त गाने का? संत का हृदय। किसी नगर में राबिया नाम की एक बड़ी ऊंची संत थी। उसका जीवन अत्यंत सादा, सरल और सात्विक था। उनका हृदय हर घड़ी प्रेम से छलछलाता रहता था
और उनका द्वार हमेशा सबके लिए खुला रहता। कभी कोई उनके घर से भूखा प्यासा निराश होकर नहीं लौटता। वे सबकी सेवा किया करती थीं और बदले में कभी किसी से कुछ नहीं चाहती थी। एक दिन राबिया कुरान का पाठ कर रही थी। उसकी अच्छी अच्छी बातें पढ़कर उसका मन भीग भीग आता था। वह सोचने लगती कि इंसान कैसा है जो लोभ लालच में पड़ा रहता है और अपनी जिंदगी भटकते भटकते पूरी कर डालता है। नहीं, आदमी के लिए यह शोभा नहीं देता। उसे मन से अच्छी बातें सोचनी चाहिए और हाथों से दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। राबिया और ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि उसकी निगाह अचानक कुरान की एक बात पर गई। अल्लाह से मोहब्बत करो और शैतान से नफरत। इस वाक्य को पढ़ते ही राबिया ने पेंसिल हाथ में ली और उस वाक्य के आखिरी हिस्से को काट दिया। उसके पास बैठे आदमी ने यह देखकर उनसे कहा, बहन, आपने यह क्या किया? एक मजहबी किताब को गंदा कर दिया। राबिया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने किताब को गंदा नहीं किया, बल्कि अपनी परेशानी दूर की है। इसमें लिखा है शैतान से नफरत करो, लेकिन मैं अपने दिल को टटोलती हूँ तो मुझे उसमें कहीं भी नफरत नहीं दिखाई देती। अरे भाई, अब तुम ही बताओ कि शैतान के लिए मैं नफरत कहाँ से लाऊं? हाथों का प्रयोजन। एक साधु था। वह नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहता था। सांसारिक बंधनों को तिलांजलि देकर वह एकाग्र भाव से ईश्वराधना में डूबा रहता था। एक दिन अकस्मात उसके मन में विचार आया कि जब भगवान सबका नियंता है तो आदमी को कर्म क्यों करना चाहिए। वैसे भी आदमी के कोई काम करने पर उसके अंदर कर्तापन का अहंकार पैदा हो सकता है और अहंकार कैसे भी हो व्यक्ति को नीचे ही गिराता है। यह सोचकर उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और अपने को पूर्णतः प्रभु की मर्जी पर छोड़ दिया। वह नदी के किनारे चट्टान पर जा बैठा और प्रभु के ध्यान में लीन हो गया। कुछ दिन बीत गए। आसपास के लोगों ने देखा कि साधु ने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है और न पिया है, तो वे उसके लिए खाना ले आए, पर वह खाता कैसे? उसकी मुट्ठियां जो बंद थीं। लोगों ने इस कठिनाई को समझकर स्वयं उसे खाना खिला दिया। साधु को प्यास लगी थी। वह नदी की धारा के निकट गया और ज्यों ही चौपाई की भांति झुककर पानी पीने को हुआ कि उसके पैर उखड़ गए और वह पानी में बहने लगा, पर मुट्ठियां उसने तब भी नहीं खोली। पानी में डूबते उतरते वह बेहाल हो रहा था और चट्टानों से टकराने के कारण उसका बदन लहूलुहान हो गया। उसकी चेतना जाती रही। होश आया तो उसने पाया कि वह नदी के किनारे पड़ा है। शरीर इतना अशक्त हो गया था कि उसके लिए आंखें खोलना भी कठिन हो गया। तभी कहीं से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू बड़ा अज्ञानी है। तूने कर्म से मुंह मोड़ लिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि अगर ईश्वर की यही इच्छा थी कि आदमी कुछ भी काम न करे तो उसे उसने 2 हाथ क्यों दिए। हाथ कर्म करने के लिए हैं और जो इनका इस्तेमाल नहीं करता वह चोरी करता है। साधु ने अपनी भूल अनुभव की। उसने मुट्ठियां खोल दी और उस दिन से पहले की तरह कर्ममय होकर जीवन व्यतीत करने लगा। मन की आवाज। एक बुढ़िया बड़ी सी गठरी लिए चली जा रही थी। चलते चलते वह थक गई। तभी उसने देखा कि एक घुड़सवार चला आ रहा है। उसे देखकर बुढ़िया ने आवाज दी, अरे बेटा, एक बात तो सुन। घुड़सवार रुक गया। उसने पूछा, क्या बात है माई? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मुझे उस सामने वाले गांव में जाना है। बहुत थक गई हूँ। यह गठरी उठाई नहीं जाती। तू भी शायद उधर ही जा रहा है। यह गठरी घोड़े पर रख दे, मुझे चलने में आसानी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, माई, तू पैदल चल, मैं घोड़े पर हूँ। गांव अभी बहुत दूर है। पता नहीं तू कब वहाँ पहुँचेगी। मैं तो थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊंगा। वहाँ पहुँचकर क्या तेरी प्रतीक्षा करता रहूंगा? यह कहकर वह चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, तू भी कितना मूर्ख है। वह वृद्धा है, ठीक से चल भी नहीं सकती। क्या पता उसे ठीक से दिखाई देता भी हो या नहीं। तुझे गठरी दे रही थी। संभव है उस गठरी में कोई कीमती सामान हो। तू उसे लेकर भाग जाता तो कौन पूछता। चल वापस गठरी ले ले। वह घूमकर वापस आ गया और बुढ़िया से बोला, माई,
ला अपनी गठरी, मैं लेकर चलता हूँ। गांव में रुककर तेरी राह देखूंगा। बुढ़िया ने कहा, न बेटा, अब तू जा, मुझे गठरी नहीं देनी। घुड़सवार ने कहा, अभी तो तू कह रही थी कि ले चल, अब ले चलने को तैयार हुआ तो गठरी नहीं दे रही, ऐसा क्यों? यह उल्टी बात तुझे किसने समझाई है? बुढ़िया मुस्कुरा उठी, उसी ने समझाई है जिसने तुझे यह समझाया कि माई की गठरी ले ले। जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है। तुझे उसने कहा कि गठरी ले और भाग जा। मुझे उसने समझाया कि गठरी न दे, वह तो भाग जाएगा। वृद्ध की सीख। एक राजा था, उसे हर घड़ी इसी बात का डर लगा रहता कि कहीं दूसरा राजा उसके राज्य पर हमला करके उसे मार न डाले। वह सुरक्षा का उपाय सोचता, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। आखिर एक दिन अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जो चारों ओर से बंद हो, न उसमें रोशनदान हो, न जंगले, और न उसमें दरवाजे हों, न खिड़कियां, बस एक दरवाजा हो। ऐसे महल पर किसी का भी हमला कारगर नहीं होगा। यह विचार आते ही राजा ने अपना काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वह मनचाहा महल बनकर तैयार हो गया। जिसने भी उस महल को देखा चकित रह गया। उसमें दुश्मन तो क्या, एक परिंदा भी नहीं आ सकता था। सबने राजा की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा का पूरा भरोसा हो गया कि अब उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संयोग से एक दिन एक वृद्ध आदमी उस महल को देखने आया। राजा बड़े उल्लास से उसे सारा महल दिखाने लगा, लेकिन उस वृद्ध के चेहरे पर उसे खुशी नहीं दिखाई दी। राजा ने पूछा, कहो महल कैसा लगा? वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजन, महल तो अच्छा है, लेकिन आपने एक भूल की है। राजा ने विस्मय से पूछा, क्या? वृद्ध ने कहा, आपने केवल एक दरवाजा रखा है। इस दरवाजे से दुश्मन तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मौत आ गई तब? इस दरवाजे को भी बंद करके आप भीतर बैठ गए होते तो शायद पूरी तरह से बचत हो जाती। वृद्ध के कथन से राजा की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि बंद महल व्यर्थ है। वह दुश्मन से तो बच सकता है, पर मौत से नहीं, जिसके लिए दरवाजे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत जब आती है तो उसे दुनिया की कोई दीवार, कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। तरकीब कामयाब हुई। पुराने समय में महासेन नामक एक अत्यंत वीर राजा था। दुर्भाग्य से एक बार वह युद्ध में शत्रु से हार गया। उसके मंत्री बड़े स्वार्थी थे, जिसके कारण उसे शत्रु राजा से दंडित भी होना पड़ा। उसे शत्रु के सामने झुकना पड़ा। यह विचार राजा के हृदय में शूल की तरह गड़ गया। परिणाम स्वरूप वह अस्वस्थ रहने लगा और उसके शरीर में एक फोड़ा हो गया। उस फोड़े से राजा की दशा किसी मृतक जैसी हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। फोड़ा देखकर उसने विचार किया कि यह फोड़ा अपने आप नहीं फूटेगा और राजा इसमें चीरा भी नहीं लगवाएगा, अतः इसके लिए कोई अन्य उपाय करना चाहिए। यह विचार कर वह राजा से बोला, महाराज, एक अत्यंत दुख देने वाला समाचार है। वह क्या? भयभीत होते हुए राजा ने पूछा। महाराज, आपकी महारानी परलोक सिधार गई हैं। इतना सुनते ही राजा घबरा गया और उठ खड़ा हुआ। कमजोर तो वह था ही, अतः संभल नहीं सका और गिर पड़ा। गिरने से फोड़ा फूट गया। राजा को संभालकर वैद्य ने फोड़ा साफ करवाया। राजा फिर भी घबराया हुआ था, अतः वह पुनः उठने का प्रयत्न करने लगा। तब वैद्य ने बताया, महाराज, रानी जी बिल्कुल सकुशल हैं, आप चिंता न करें। आपके फोड़े के आकस्मिक उपचार के लिए मुझे यह झूठ बोलना पड़ा। फोड़ा फूटने के बाद धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गया और फिर राज्य कार्यों में रुचि लेने लगा। कभी कभी जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं, तब रोगी पर अपनाई गई मानसिक तरकीब कामयाब हो जाती है। लोभी सदा मरता है। एक गांव में देवशंकर नाम का एक पंडित रहता था। उसके यहाँ एक बार पुत्र ने जन्म लिया। ठीक उसी औरत के साथ ही नेवले ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह नेवली बेचारी बच्चे को जन्म देते ही मर गई। इस प्रकार वह नेवले का बच्चा भी उसी घर में रहने लगा, किंतु ब्राह्मणी सदा उस नेवले के बच्चे से अपने बच्चे को बचा कर रखती थी। उसे डर था कि कहीं नेवले का बच्चा मेरे बच्चे को न डस ले।
एक बार पंडित जी को यह पता चला कि कोई साधु इस गांव में आया है जो निर्धनों को धन देता है। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी कुएं पर पानी लेने गई। उसने अपने बच्चे की रक्षा के लिए उस नेवले के बच्चे को बिठा दिया और धन लेने चला गया। इस बीच बिल में से एक काला सांप निकला। नेवले ने जैसे ही अपने शत्रु को देखा तो उसे डर पैदा हो गया कि पापी मेरे भाई को डस लेगा। उस सांप को अपनी ओर आता देख नेवले ने उस पर हमला कर दिया। बस दोनों में खुलकर युद्ध होने लगा। अंत में नेवले ने सांप को काट काट कर बुरी तरह से घायल करके मार डाला। जैसे ही ब्राह्मणी मटका लेकर आई तो उसने सबसे पहले नेवले के मुंह से खून लगा देखा और उसने समझा कि इसने जरूर मेरे बेटे को मार डाला है। बस फिर क्या था, उस क्रोध भरी औरत ने पानी का मटका उस नेवले पर दे मारा। नेवला बेचारा उसी समय धरती पर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ही वह औरत अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा तो आराम की नींद सो रहा है और काला सांप वहां मरा पड़ा है। यह देख उसे अपनी भूल का पता चला तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी और छाती पीटने लगी। इस बीच पंडित भी धन लेकर आ गया। वह औरत बोली, यह सारा पाप आपके कारण हुआ। आप धन के लोभ में अंधे होकर न लड़के को छोड़कर जाते और न वह नेवला मरता। अधिकार की रोटी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उसके पास एक दिन एक संत आए। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। राजा और संत में खुलकर बहस भी हुई। अचानक बातों ही बातों में संत ने अधिकार की रोटी की चर्चा की। राजा ने इसके बारे में विस्तार में जानना चाहा तो संत ने उसे एक बुढ़िया का पता दिया और कहा वही उसे इसके बारे में सही जानकारी दे सकती है। राजा तत्काल बुढ़िया की तलाश में राजमहल से निकल पड़ा। काफी दूर ढूंढने पर वह बुढ़िया राजा को मिल गई। राजा बहुत खुश हुआ। वह दौड़कर उसकी झोंपड़ी में पहुंचा जहां बैठी वह चरखा कात रही थी। राजा उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, माई, मैं एक विचित्र सवाल का जवाब खोज रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? बुढ़िया ने एकटक राजा की ओर देखा, फिर हाँ कर दी। राजा ने पूछा, माई, अधिकार की रोटी क्या होती है? मैं आज आपसे वही लेने आया हूँ। बुढ़िया ने राजा को पहचान कर कहा, मेरे पास एक रोटी है, उसमें से आधी अधिकार की है और आधी बिना अधिकार की। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने आश्चर्य से बुढ़िया की ओर देखा और कहा, यह आप क्या कह रही हैं? साफ साफ बताएं। बुढ़िया बोली, कल मैं यहाँ बैठी चरखा कात रही थी। दिन ढल गया था, अंधकार फैल गया था। तभी सड़क पर एक जुलूस आया, उसमें मशालें जल रही थी। मैं अपना चिराग न जलाकर आधी सूत उन मशालों की रोशनी में काटती रही। आधी पहले काट चुकी थी। उस सूत को बेचकर आटा खरीद लाई, आटे की रोटी बनाई। इस तरह से आधी रोटी मेरे अधिकार की है और आधी बिना अधिकार की। उस पर मेरा नहीं, जलूस वालों का अधिकार है। बुढ़िया की बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसकी धर्म बुद्धि पर उसका सिर झुक गया। कुपात्र को उपदेश। किसी पर्वतीय प्रदेश में वानरों का एक समूह निवास करता था। एक वर्ष हेमंत ऋतु में भयंकर वायु चलने लगी। उसके साथ ही वर्षा आरंभ हुई और हिमपात भी होने लगा। ठंड से व्यथित होने के कारण वानर समूह शरण पाने के लिए इधर उधर भटकता रहा, किंतु उनको कहीं भी कोई सुरक्षित स्थान न मिल पाया। कुछ वानरों ने कहीं से लाल लाल गुंजा के फल बीने और उनको एकत्रित कर उनके चारों ओर बैठ गए। उन्हें लगा कि ये अग्निकण हैं और अब इनके आश्रय से उनकी ठंड मिट जाएगी। सूचीमुख नाम का एक पक्षी उनकी इस व्यथा प्रयास को देख रहा था। उसने कहा, लगता है तुम लोग निपट मूर्ख ही हो। ये अग्निकण नहीं, गुंजा फल हैं। इनसे ठंड नहीं मिटेगी। कहीं किसी सुरक्षित स्थान की खोज करो। किसी पर्वत कंदरा में जाकर छिप जाओ, वर्षा रुकने वाली नहीं है। तब एक वानर बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम अपना रास्ता मापो। सूचीमुख कहीं गया और उनको बार बार समझाता ही रहा। बार बार उसकी बात को सुनकर एक वानर को क्रोध आ गया और उसने उसको पकड़कर वहीं शिला पर पटक कर मार दिया। यह कथा सुनकर
कर्कट कहने लगा कि तभी मैंने कहा था कि अयोग्य को शिक्षा देने का कोई लाभ नहीं। सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, शांत नहीं होता। एक बार एक मूर्ख चिड़िया ने एक वानर को उपदेश दिया तो उसने उसको ही ग्रहविहीन बना दिया। पेड़ लगाए नाना ने और फल खाए नाती पोतों ने। बाबू प्रेमनाथ रेलवे के बड़े अधिकारी थे। रेलवे की ओर से उन्हें एक आलीशान बंगला भी मिला हुआ था। बाबू प्रेमनाथ ने वहां कुछ पौधे लगवाए। उन्हें बागवानी का शौक था, इसलिए जब भी समय मिलता वे पेड़ पौधों की देखरेख में लग जाते। इस तरह उन्होंने वहां एक छोटा सा बागीचा बना लिया जिसमें आम, अनार, पपीता आदि पेड़ लगे थे। कुछ समय बाद बाबू प्रेमनाथ का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया। उन्हें जाने में अभी 2 सप्ताह शेष थे। ऐसे में जब वे नए पौधे लगा रहे थे तो उनकी बड़ी बेटी मनु वहां आकर बोली, पिताजी, पहले तो आप अपने बच्चों के लिए पौधे लगाते थे, पर अब किसके लिए लगा रहे हैं? बापू प्रेमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, इन पर लगने वाले फलों को कोई और खाकर तृप्ति पाएगा। सदा स्वार्थ और फल की इच्छा से ही कोई काम नहीं करना चाहिए। निस्वार्थ काम भी निष्फल नहीं होते। 2 सप्ताह बाद बाबू प्रेमनाथ वहां से चले गए। इस बात को बीते कई वर्ष हो गए। इस बीच मनु का विवाह भी एक रेलवे अधिकारी के साथ हो गया। वह 2 बच्चों की मां बन गई। संयोग से मन्नू के पति की नियुक्ति उसी स्थान पर हुई और वही बंगला उन्हें मिला। एक दिन बाबू प्रेमनाथ का अपनी बेटी के घर आना हुआ तो उन्होंने देखा कि मनु के बच्चे आम खा रहे हैं। वे बोले, बेटी, इस साल आम तो अब तक आए ही नहीं, फिर तुम लोगों को कहाँ से मिले? मनु उन्हें बागीचे में ले गई और कहा, ये आपके द्वारा लगवाए गए पेड़ों के ही फल हैं। सार यह है कि फल या परिणाम के विषय में सोचे बगैर किया गया सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसका फल कई गुना होकर पुनः मिलता है। जहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं। एक बार भगवान बुद्ध अपना चतुर्मास पाटलिपुत्र में कर रहे थे। उनका उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन की बात है कि प्रवचन के समय शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए इनमें से सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने कहा, वह देखो, सबसे पीछे दुबला सा फटेहाल जो आदमी बैठा है वही सबसे सुखी है। यह उत्तर सुनकर आनंद की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, अच्छा, अभी बताता हूँ। उन्होंने बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, किसी ने बीमारी से मुक्ति मांगी, किसी ने अपने दुश्मन पर विजय मांगी, किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसने कुछ न मांगा हो। अंत में उस फटेहाल आदमी की बारी आई। बुद्ध ने पूछा, कहो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी ने कहा, कुछ भी नहीं। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह ही पैदा न हो, मैं ऐसे ही अपने को बड़ा सुखी मानता रहूं। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं हो सकता। बदला लेने की चाह जब भलाई में बदल गई। एक सेवक अपने स्वामी की हत्या करके दूसरे नगर में भाग गया। स्वयं को छिपाने के लिए उसने कई वेश बदले। अब तक वह भिखारी हो चुका था। इधर उसके स्वामी का पुत्र अब तक युवा हो चुका था। अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने की उसकी भावना प्रबल हो उठी थी। वह हत्यारे को खोजने चल पड़ा। दूसरी ओर हत्यारा भिखारी चलते चलते एक ऐसी पहाड़ी सड़क पर पहुंचा जहां से अक्सर लोग गिरकर मर जाते थे। भिखारी ने सोचा, मरने से पहले मुझे कोई अच्छा काम कर लेना चाहिए। अगर मैं इस स्थान पर एक सुरंग बना दूं तो लोगों का गिरकर मरना बंद हो जाएगा। अब तक वह काफी वृद्ध हो चुका था, अतः इस भलाई के कार्य में वह जी जान से जुट गया।
एक दिन उसके स्वामी का पुत्र भी वहां आ पहुंचा और उसने अपने पिता के हत्यारे को पहचान लिया। वह उसे मारने के लिए दौड़ा तो भिखारी बोला, तुम मुझे मारकर अपना बदला ले लो, लेकिन मरने से पहले मुझे यह सुरंग पूरी कर लेने दो। स्वामी के पुत्र ने उसकी बात मान ली और वह प्रतीक्षा करने लगा। स्वामी पुत्र उसके विषय में सोचने लगा कि इसने मेरे पिता की हत्या तो की है, किंतु अब असंख्य लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा भी कर रहा है। सुरंग पूरी होते ही भिखारी बोला, अब मेरा काम पूरा हो गया, मैं मरने के लिए प्रस्तुत हूँ। तब स्वामी पुत्र ने कहा, लोक कल्याण व दृढ़ इच्छा शक्ति का पाठ पढ़ने वाले अपने गुरु को मैं कैसे मार सकूंगा। वस्तुतः नष्ट और खोई हुई शक्ति अथवा वस्तु का चिंतन करने की अपेक्षा नए रास्ते पर चलोगे तो पाओगे कि नई सुबह आपकी प्रतीक्षा में खड़ी हुई है। संत की बातें सुनकर क्रूर राजा सुधर गया। एक अत्यंत निर्दयी और क्रूर राजा था। दूसरों को पीड़ा देने में उसे आनंद आता था। उसका आदेश था कि उसके राज्य में 1 अथवा 2 आदमियों को फांसी लगनी ही चाहिए। उसके इस व्यवहार से प्रजा बहुत दुखी हो गई। एक दिन उस राजा के राज्य के कुछ वरिष्ठ जन इस समस्या को लेकर एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। यदि राजा का यह क्रम जारी रहा तो नगर खाली हो जाएगा। संत काफी दिनों से यह देख सुन रहे थे। वे अगले ही दिन दरबार में जा पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब संत बोले, मैं आपसे एक प्रश्न करने आया हूँ। यदि आप शिकार खेलने जंगल में जाएं और मार्ग भूलकर भटकने लगें तो प्यास के मारे आपके प्राण निकलने लगेंगे। ऐसे में कोई व्यक्ति सलागड़ा पानी लाकर आपको इस शर्त से पानी पिलाए कि तुम उसे आधा राज्य दोगे, तो क्या तुम ऐसा करोगे? राजा ने कहा, प्राण बचाने के लिए आधा राज्य देना ही होगा। संत पुनः बोले, अगर वह गंदा पानी पीकर तुम बीमार हो जाओ और तुम पर प्राणों का संकट आ जाए, तब कोई वैद्य तुम्हारे प्राण बचाने के लिए शेष आधा राज्य मांग ले तो क्या करोगे? राजा ने तत्क्षण कहा, प्राण बचाने के लिए वह आधा राज्य भी दे दूंगा, जीवन ही नहीं तो राज्य कैसा? तब संत बोले, अपने प्राणों की रक्षार्थ आप राज्य लुटा सकते हैं तो दूसरों के प्राण क्यों लेते हैं? संत का यह तर्क सुनकर राजा को चेतना आई और वह सुधर गया। सार यह है कि अपने अधिकारों का उपयोग लोकहित में और विवेक सम्मत ढंग से किया जाना चाहिए। धर्म का आधार। यह घटना उस समय की है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास के एक ईसाई मिशनरी स्कूल के छात्र थे। वह बचपन से बेहद कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि के थे। कम उम्र में ही उनकी गतिविधियां व उच्च विचार लोगों को हैरानी में डाल देते थे। एक बार उनकी कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहे थे जो बेहद संकीर्ण मनोवृत्ति के थे। पढ़ाने के क्रम में वह धर्म के बारे में बच्चों को बताने लगे और बताते बताते ही वह हिंदू धर्म का कटाक्ष करते हुए उसे दकियानूसी, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और न जाने क्या क्या कहने लगे। बालक राधाकृष्णन अध्यापक की ये बातें सुन रहे थे। अध्यापक के बोलने के बाद राधाकृष्णन अपने स्थान पर खड़े होकर अध्यापक से बोले, सर, क्या आपका ईसाई मत दूसरे धर्मों की निंदा करने में विश्वास रखता है? एक छोटे से बालक का इतना गूढ़ व गंभीर प्रश्न सुनकर अध्यापक चौंक गए। वाकई बालक की बात में 100% सत्यता थी। दुनिया का प्रत्येक धर्म समानता व एकता का ही संदेश देता है, मगर अध्यापक एक नन्हे बालक के आगे कैसे पराजय मानते? वह संभल कर बोले, क्या हिंदू धर्म दूसरे धर्मों का सम्मान करता है? अध्यापक के यह कहते ही बालक राधाकृष्णन बोले, बिल्कुल सर, हिंदू धर्म किसी अन्य धर्म की बुराई नहीं ढूंढता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, पूजा के अनेक तरीके हैं, अनेक मार्ग हैं, हर मार्ग एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है। क्या इस भावना में सब धर्मों को स्थान नहीं मिलता सर? इसलिए हर धर्म के पीछे एक ही भावना है। वह तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह अपनी आस्था
किसमें मानता है, किंतु कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म की निंदा करने की शिक्षा कभी नहीं देता। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो सभी धर्मों का सम्मान करे और उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करे। बालक राधा कृष्णन का जवाब सुनकर अध्यापक हैरान हो गए। उन्होंने फिर भविष्य में कभी ऐसी बातें न करने का प्रण किया। गौरव की बात। उन दिनों की बात है जब शंकराचार्य 8 साल की उम्र में आश्रम में रहकर विद्याध्ययन कर रहे थे। प्रतिभा के धनी शंकराचार्य से उनके गुरु और दूसरे शिष्य अत्यंत प्रभावित थे। आश्रमवासी जीवन निर्वाह करने के लिए भिक्षाटन हेतु नगर जाया करते थे। आश्रम का नियम था कि एक छात्र एक ही घर में भिक्षा लेने जाएगा और उस घर से उसे जो मिलेगा उसी से उसे संतोष करना होगा। एक दिन शंकराचार्य एक निर्धन वृद्धा के घर चले गए। उस गरीब औरत के पास बस थोड़े बहुत आंवले थे। उसने वही आंवले शंकराचार्य को दिए। शंकराचार्य ने वे आंवले ले लिए। फिर वह आश्रम का नियम भंग कर पड़ोस के एक सेठ के घर चले गए। सेठानी मिठाइयों का एक बड़ा थाल लेकर बाहर आई, पर शंकराचार्य वह भिक्षा अपनी झोली में लेने के बजाय बोले, यह भिक्षा पड़ोस में रहने वाली निर्धन वृद्धा को दे दो। सेठानी ने वैसा ही किया। शंकराचार्य ने सेठानी से कहा, माँ, आपसे एक और भिक्षा मुझे चाहिए। वह निर्धन वृद्धा जब तक जीवित रहे तब तक आप उसका भरण पोषण करें। क्या आप यह भिक्षा मुझे देंगी? सेठानी ने हामी भर दी। शंकराचार्य प्रसन्न मन आंवले लेकर आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आज मैंने आश्रम के नियम को भंग किया है। मैं आज भिक्षा के लिए 2 घरों में चला गया। मुझसे अपराध हुआ है, कृपया मुझे दंड दें। इस पर गुरु बोले, शंकराचार्य, हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम धन्य हो। तुमने आश्रम के नियम को भंग करके उस निरुपाय स्त्री को संबल दिया है। तुमने ऐसा करके कोई अपराध नहीं किया, बल्कि पुण्य अर्जित किया है। तुम्हारे इस कार्य से आश्रम का कोई नियम भंग नहीं हुआ, बल्कि इससे इसका गौरव बढ़ा ही है। तुम एक दिन निश्चय ही एक महान व्यक्ति बनोगे। उनके गुरु की यह भविष्यवाणी एक दिन सच साबित हुई। हार और जीत। एक शहर में बहुत दूर एक विद्वान पहुंचा। उसने लोगों से कहा कि वह यहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ करना चाहता है। कुछ लोग उसे शहर के प्रमुख विद्वानों के पास ले गए, जिन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो सनातन गोस्वामी और उनके भतीजे जीव गोस्वामी ही श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। अगर वे आपको विजेता के रूप में स्वीकार कर मान्यता पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे तो हम भी आपको विजेता मान लेंगे। दूर से आया वह ब्राह्मण सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, या तो आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए या मुझे मान्यता पत्र दीजिए। इस पर सनातन गोस्वामी बोले, भाई, अभी तो हमने शास्त्रों के मर्म को ही कहाँ समझा है। हम तो विद्वानों के सेवक हैं। यह कहते हुए उन्होंने मान्यता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विद्वान मान्यता पत्र लेकर प्रसन्नता पूर्वक चला जा रहा था कि जीव गोस्वामी मिल गए। विद्वान ने उनसे भी कहा, आप इस मान्यता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे या मुझसे शास्त्रार्थ करेंगे? जीव गोस्वामी बोले, मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। लंबे शास्त्रार्थ में जीव गोस्वामी ने उस विद्वान को पराजित कर दिया। वह विद्वान दुखी होकर नगर से चला गया। जीव गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को अपनी विजय के बारे में बताया, पर सनातन गोस्वामी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा, एक विद्वान को अपमानित करके तुम्हें थोड़ा यश अवश्य मिल जाएगा, लेकिन क्या करोगे यश लेकर? यह केवल तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा और तुम्हारे जैसा अज्ञानी ज्ञान की साधना कैसे कर पाएगा? आखिर उस विद्वान को विजयी मान लेने में तुम्हारा क्या बिगड़ता था? हमारे लिए यश अपयश, जीवन मरण, सुख दुख, मित्र शत्रु सभी एक समान होते हैं। हमें हार और जीत के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। जीव गोस्वामी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। अधिक धन कष्ट का कारण। किसी नगर में एक आदमी रहता था। वह पढ़ा लिखा और चतुर था।
एक बार उसमें धन कमाने की लालसा पैदा हुई। उसके लिए उसने प्रयत्न आरंभ कर दिया। देखते देखते उसके पास लाखों की संपदा हो गई। पर उसके पास ज्यों-ज्यों पैसा आता गया, उसका लोभ बढ़ता गया, साथ ही धन का ढेर भी ऊंचा होता गया। वह बड़ा खुश था। पहले तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और अब उसकी तिजोरियां भरी थी और एक से बढ़िया एक उसके पास मकान खड़े थे। उसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं थी। धन के बल पर वह जो चाहे प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक चीज थी जिसका उसके जीवन में बड़ा अभाव था। उसके कोई लड़का नहीं था। धीरे धीरे उसकी किशोरावस्था बीतने लगी, पर धन संपत्ति के प्रति मूर्छा में कोई अंतर नहीं पड़ा। अचानक एक दिन रात को बिस्तर पर पड़े पड़े उसने देखा सामने कोई अस्पष्ट सी आकृति खड़ी है। उसने घबराकर पूछा, कौन? उत्तर मिला, मृत्यु। इतना कहकर आकृति अंतर्ध्यान हो गई। आदमी बेहाल हो गया। मारे बेचैनी के उसे नींद नहीं आई। इतना ही नहीं, उस दिन से जब भी वह एकांत में होता, मौत उसके सामने आ जाती। उसका सारा सुख मिट्टी हो गया। मन चिंताओं से भर गया। वह हर घड़ी भयभीत रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह वैद्य डॉक्टरों के पास गया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों दवाई की, रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। लोगों ने उसकी दशा देखी तो कहा कि नगर के उत्तरी छोर पर एक साधु रहता है। वह सब प्रकार की व्याधियों को दूर कर देता है। बड़ी आशा से वह दौड़ता हुआ साधु के पास पहुंच गया और अपनी सारी दास्तान सुनाई। अंत में उनके चरण पकड़कर रोते हुए प्रार्थना की, भगवान मेरा कष्ट दूर कर दो, मौत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। साधु ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भले आदमी, मोह और मृत्यु परम मित्र हैं। जब तक तुम्हारे पास मोह है, मृत्यु आती रहेगी। मृत्यु से छुटकारा तभी मिलेगा जबकि तुम मोह का पल्ला छोड़ोगे। आदमी ने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज मैं क्या करूं, मोह छूटता ही नहीं। साधु सांत्वना देते हुए बड़े प्यार से बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हें मोह विसर्जन का उपाय बताता हूँ। कल से तुम एक काम करो, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। मुट्ठी बंद मत करो, हाथ को खुला रखो, तुम्हारा रोग तत्काल दूर हो जाएगा। साधु की बात उसके दिल में घर कर गई। नए जीवन का आरंभ हुआ। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसका न केवल रोग ही दूर हुआ है, बल्कि उसको उस आनंद की उपलब्धि भी हुई जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उपकार। एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गई। पहले एक गई, फिर दूसरी। वह बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी का बोझ कब तक उठाता। वह उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराधीन थी, पर उसे कौन सहारा देता। ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वह स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती थी, दूसरी बार मांगने पर कहती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, उठो घड़े से लेकर अपने आप पी लो। वह कपड़े मांगती तो एक बार दे देती, दूसरी बार मांगने पर कहती, अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप ले लो। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती, दूसरी बार जाने क्या बात आती तो कह देती, मुझे काम है, तुम अकेले घूम आओ। अंधी स्त्री मन मसोस उठती और काम करती। असल में बात यह थी कि सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और ना ही काम से बचना चाहती थी। वह बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वह स्त्री अपने सब काम करने लगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत न रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर वह अंधों की एक संस्था में चली गई। वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जब विदेशी के अपशब्दों को मंत्री ने दुआ कहा। एक विदेशी को अपराधी समझकर जब राजा ने फांसी का हुक्म सुनाया तो उसने अपशब्द कहते हुए राजा के विनाश की कामना की। राजा ने अपने मंत्री से, जो कई भाषाओं का जानकार था, पूछा, यह मंत्री क्या कह रहा है? मंत्री ने विदेशी की गालियां सुन ली थी, किंतु उसने कहा,
महाराज, यह आपको दुआएं देते हुए कह रहा है, आप 1000 साल तक जिएं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक अन्य मंत्री ने, जो पहले मंत्री से ईर्ष्या रखता था, आपत्ति उठाई। महाराज, यह आपको दुआ नहीं, गालियां दे रहा है। वह दूसरा मंत्री भी बहुभाषी था। उसने पहले मंत्री की निंदा करते हुए कहा, ये मंत्री जिन्हें आप अपना विश्वास पात्र समझते हैं, असत्य बोल रहे हैं। राजा ने पहले मंत्री से बात कर सत्यता जाननी चाहिए, तो वह बोला, हाँ महाराज, यह सत्य है कि इस अपराधी ने आपको गालियां दी हैं और मैंने आपसे असत्य कहा। पर मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तुमने इसे बचाने की भावना से अपने राजा से झूठ बोला। मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर राजा धर्म को पीछे रखा। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। फिर राजा ने विदेशी और दूसरे मंत्री की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। निर्दोष होने के कारण ही तुम्हें इतना क्रोध आया कि तुमने राजा को गाली दी। और मंत्री महोदय, तुमने सच इसलिए कहा क्योंकि तुम पहले मंत्री से ईर्ष्या रखते थे। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हैं। तुम इस राज्य से चले जाओ। वस्तुतः दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से अन्य की हानि होने के साथ साथ स्वयं को भी नुकसान ही होता है। बुराई की जड़ें काटो। एक नगर में एक आदमी रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगा। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में ले लिया और देखते ही देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा, होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया सा फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांतों से काटा कि उसका दम टूट गया। अब आदमी ने समझा कि वह विष वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद जब फल उग आए तो इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगने लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ दिन बाद ही सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे। उसके पड़ोसी ने उसकी यह हालत देखी तो उसके पास आया। बोला, क्यों, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो। आदमी ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर पड़ोसी बोला, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो। उस आदमी को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छांट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ काटी जानी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो गया। महात्मा का उत्तर। एक महात्मा रात दिन एक जंगल में साधना करते थे। एक दिन उस राज्य का राजा उस जंगल में कहीं घूमता हुआ पहुंचा। एक निर्जन स्थान पर महात्मा जी को भक्ति में लीन देखकर वह सोचने लगा कि यह आखिर कैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और हर तरह के कष्ट सहते हुए अपने लक्ष्य की साधना में लगे हुए हैं। यह सोचकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह इस बात का पता लगाए कि सर्दी में महात्मा जी की रात कैसे बीतती है। मंत्री महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने प्रश्न किया, मुनिवर, मेरे महाराज जानना चाहते हैं कि इस सर्दी में आपकी रात कैसे गुजरती है। महात्मा बोले, वत्स, मेरी रात तो कुछ आप जैसी ही कटती है, पर दिन आपसे अच्छा गुजरता है। मंत्री जी ने यह बात राजा को बताई तो राजा अचरज में पड़ गया। उसने स्वयं महात्मा के पास जाने का निर्णय किया। उसने महात्मा के चरण स्पर्श करके निवेदन किया, महात्मन, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सर्दी में आपकी रात कैसे गुजरती है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी रात कुछ आप जैसी ही गुजरती है, पर दिन आपसे अच्छा कटता है। राजा ने फिर पूछा, मैं आपके इस रहस्यपूर्ण उत्तर को नहीं समझ पा रहा, कृपया इसे स्पष्ट करें। महात्मा जी ने कहा, जब रात में मैं और आप गहन निद्रा में होते हैं तो वह रात आप जैसी ही बीतती है।
क्योंकि निद्रा देवी की गोद में सोए हुए हर मानव की स्थिति एक समान होती है, किंतु जब मैं और आप जागृत अवस्था में होते हैं तब आप तो अपने बुरे भले कर्मों में व्यस्त रहते हैं, जबकि मैं उस समय भी परमपिता परमात्मा का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता रहता हूँ। इसलिए मेरा जागृत समय आपसे कहीं ज्यादा फलदायक होता है। इसी कारण मैंने कहा कि रात आप जैसी गुजरती है पर दिन आपसे अच्छा गुजरता है। यह सुनकर राजा उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है या फल वाले का ध्यान कहीं और है। इस कारण उसने गलपड़े दिए, उसका चेहरा व हाथ पैर साफ करवाए, फिर उसकी अच्छी खातिरदारी की और कहा, बेटा याद रख, किसी भी नई चीज को आजमाने से पहले उसकी थोड़ी जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए। सत्कार के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शल्य की बहन माद्री का विवाह पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव उनके सगे भांजे थे। पांडवों को पूरा विश्वास था कि शल्य उनके पक्ष में युद्ध में उपस्थित रहेंगे। महारथी शल्य की विशाल सेना दो दो कोस पर पड़ाव डालती धीरे धीरे चल रही थी। शल्य पांडव पक्ष की ओर से लड़ने जा रहे थे। दुर्योधन को शल्य के आने का समाचार पहले ही मिल गया था। मद्रराज शल्य को मार्ग में सभी पांडवों पर दुर्योधन के सेवक स्वागत के लिए प्रस्तुत मिले। उन सिखलाए हुए सेवकों ने बड़ी सावधानी से मद्रराज का भरपूर स्वागत किया। शल्य यही समझते थे कि यह सब व्यवस्था युधिष्ठिर ने की है। इस तरह विश्राम करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। लगभग हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर उन्हें जो विश्राम स्थान मिला वह बहुत ही सुंदर था। उसमें नाना प्रकार की सुखोपभोग की सामग्रियां भरी थी। उस स्थान को देखकर शल्य ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने मेरे मार्ग में ठहरने की है? उन्हें ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। दुर्योधन स्वयं छिपा हुआ वहां शल्य के स्वागत की व्यवस्था कर रहा था। शल्य की बात सुनकर और उन्हें प्रसन्न देखकर वह सामने आ गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, मामा जी, आपको मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? शल्य चौंके। उन्होंने पूछा, दुर्योधन, तुमने यह व्यवस्था कराई है? दुर्योधन नम्रता पूर्वक बोला, गुरुजनों की सेवा करना तो छोटों का कर्तव्य ही है। मुझे सेवा का कुछ अवसर मिल गया, यह मेरा सौभाग्य है। शल्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। दुर्योधन ने वर मांगा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। शल्य को स्वीकार करना पड़ा यह प्रस्ताव। यद्यपि उन्होंने युधिष्ठिर से भेंट की, नकुल सहदेव पर आघात ना करने की अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधन को बता दी और युद्ध में कर्ण को हतोत्साह करते रहने का वचन भी युधिष्ठिर को दे दिया। किंतु युद्ध में उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया। यदि शल्य पांडव पक्ष में जाते तो दोनों दलों की सैन्य संख्या बराबर रहती, किंतु उनके कौरव पक्ष में जाने से कौरवों के पास 2 अक्षौहिणी सेना अधिक हो गई थी। अपना अंदाजा। प्राचीन काल में एक व्यापारी था जिसका नाम था नजूमी। उसने अपने पिता का व्यापार कुछ समय पहले संभाला था। एक बार वह अपने ऊंट पर कुछ सामान लादकर दूसरे शहर के लिए चल दिया। बहुत तेज गर्मी थी, कंटीले व रेतीले रास्ते थे। अचानक आंधी चलने लगी। नजूमी एक ठीक सी सराय देखकर वहां ठहर गया। उसने ऊंट से सामान उतारा और ऊंट को बाहर ही बांध दिया। वह दिन भर का थका हुआ था, उस कारण उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह को जब वह सोकर उठा तो ऊंट को बाहर बंधा ना देखकर घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसका सामान भी वहां नहीं है। वह रोने लगा। नजूमी रोते रोते सराय के मालिक के पास पहुंचा, परंतु सराय मालिक को ऊंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नजूमी ऊंट की खोज में तेजी से शहर की ओर चल दिया।
परंतु काफी दूर तक सड़कें सुनसान थी। ऊंट तो क्या, कोई आदमी भी नजर नहीं आता था। काफी दूर चलने पर उसे एक राहगीर मिला। नजूमी ने उस राहगीर से पूछा, भाईजान, क्या आपने इधर से किसी आदमी को ऊंट ले जाते देखा है? राहगीर बोला, ऊंट तो क्या, मैंने कोई गधा घोड़ा भी इधर से जाते नहीं देखा, परंतु ना जाने क्यों मुझे लगता है कि आपका ऊंट काना है। नजूमी उस राहगीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको यूं ही नहीं जाने दूंगा, आपने अवश्य ही मेरा ऊंट इधर से जाते देखा है। राहगीर ने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने आपका ऊंट नहीं देखा, देखा होता तो अवश्य बता देता। नजूमी राहगीर के साथ साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसने सोचा कि शायद बातों बातों में वह राहगीर उस ऊंट के चोर के बारे में सही सही बता देगा। हो ना हो, इसने मेरा ऊंट देखा अवश्य है, वरना उसे कैसे पता चलता कि मेरा ऊंट काना है। परंतु कुछ ही मिनटों में राहगीर बोला, भाई साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? यह सड़क सीधे शहर को जाती है, चोर अवश्य ही इधर से ऊंट ले गया होगा। आप बिना समय गवाए तेजी से जाएंगे तो अवश्य ही आपका ऊंट मिल जाएगा। लगता है आपके ऊंट के एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी। नजूमी हैरत में पड़ गया कि यदि राहगीर ने ऊंट को नहीं देखा तो यह कैसे बता रहा है कि उसके एक तरफ चीनी लदी थी। नजूमी ने पूछा, आप ठीक फरमाते हैं, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट के दूसरी तरफ क्या था? राहगीर बोला, शायद कोई अनाज होगा। अब तो नजूमी का शक यकीन में बदल गया और वह राहगीर से झगड़ने लगा कि वह ऊंट चोर को अवश्य जानता है अथवा उसने किसी को ऊंट ले जाते देखा है। राहगीर ने नजूमी को सड़क की ओर धकेलते हुए कहा, यदि अब तुमने समय गवाया तो ऊंट भी गवा दोगे। नजूमी को कुछ न सूझा, वह सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वह कुछ घंटों तक शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ता रहा। तभी उसने एक स्थान पर ऊंटों का झुंड देखा। वहां कुछ छायादार पेड़ थे जिनके नीचे यात्री आराम कर रहे थे। नजूमी जल्दी से अपना ऊंट तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि उसका ऊंट एक पेड़ से बंधा है और जुगाली कर रहा है। साथ ही गेहूं और चीनी के बोरे भी उतरे हुए रखे हैं। नजूमी चीख चीख कर पूछने लगा, यह मेरा ऊंट है, इसे कौन यहां लाया है? परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नजूमी कुछ देर आराम करना चाहता था, परंतु इसकी इच्छा थी कि वह ऊंट चोर को सजा अवश्य दिलवाए। यदि वह आराम करने रुक जाता तो चोर उसके हाथ से निकल जाता। वह सोचने लगा कि उसका ऊंट कौन चुरा सकता है। सोचते सोचते उसका शक उसी राहगीर पर अटक गया। उसे लगा कि हो ना हो वह राहगीर या तो स्वयं चोर है या उस चोर का साथी है। वह अपना ऊंट लेकर तेजी से सराय की ओर चल पड़ा ताकि राहगीर को बीच सड़क पर ही पकड़ सके। थोड़ी सी दूर जाने पर राहगीर मिल गया। ऊंट को लाते देखकर राहगीर नजूमी से बोला, मिल गया आपका ऊंट? परंतु नजूमी को क्रोध आ रहा था। वह तुरंत उस ऊंट से उतरकर उस राहगीर को पकड़कर बोला, एक तो ऊंट चुराते हो, ऊपर से भोले बनकर कहते हो मैंने ऊंट नहीं देखा। नजूमी राहगीर को पकड़कर काजी के पास ले गया। उसने काजी से शिकायत की कि इस राहगीर ने मेरा ऊंट चुराया है और ऊपर से कहता है कि इसने मेरा ऊंट देखा तक नहीं है। उसने राहगीर की पूरी बात काजी को बता दी। काजी को सुनकर लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें सही कैसे बता सकता है। उसने सख्ती बरतते हुए राहगीर से पूछा, सच बताओ कि क्या तुमने ऊंट चुराया या चुराने में मदद की? राहगीर शांत भाव से बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊंट देखा तक नहीं था, फिर मैं ऊंट चुरा कैसे सकता हूं? काजी ने पूछा, देखो, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुम यह बताओ कि यदि तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें यह कैसे पता लगा कि नजूमी का ऊंट काना है? यह सुनकर राहगीर के चेहरे पर डर के कोई भाव प्रकट नहीं हुए। वह बिना हिचकिचाहट के बोला, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते की दाहिनी ओर के वृक्षों की डंडियां व पत्तियां बिल्कुल सही सलामत थी।
जबकि बाईं ओर की पत्तियां ताजी खाई हुई जान पड़ती थी। इससे मुझे ऐसा जान पड़ा कि इधर से जो जानवर गया है वह अवश्य एक आंख से काड़ा है, तभी उसने केवल एक ही ओर की पत्तियां खाई हैं। राहगीर की बात सुनकर नजूमी व काजी दोनों संतुष्ट हो गए। अब काजी ने राहगीर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए धीमे स्वर से पूछा, राहगीर, अच्छा तुम्हें यह कैसे पता लगा कि ऊंट के एक तरफ चीनी लदी है, दूसरी तरफ कोई अनाज? राहगीर बोला, उस रास्ते में स्थान स्थान पर चीनी के दाने बिखरे थे, जिन पर मक्खियां भिन-भिना रही थी। हो सकता है कि चीनी की बोरी में कोई छेद हो, उसी से मैंने अंदाजा लगाया कि उधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर चीनी लदी होगी। इसी प्रकार कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे थे, जिन्हें चिड़ियां चुग रही थी। हुजूर, सड़क पर अनाज यूं ही तो नहीं उग सकता, अनाज तो खेतों में ही उगता है, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज लदा है। राहगीर की बात सुनकर नजूमी अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित होते हुए उससे माफी मांगने लगा। काजी ने भी राहगीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया।